बहुत ही आदरणीय है। मेरे भाइयों से प्रार्थना बात 2 मिनट की बात भी लगा लो। बहुत ही आदरणीय अपने ढासा बॉर्डर के अध्यक्ष मंडल, अपने रोहतक जिले के तमाम जज और रोहतक जिले के किसान भाइयों, माता बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों की इस हौसले अफजाई करता हूं कि लगभग 8 महीने से लगातार इस आंदोलन को सुचारू रूप से आप चला रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे शांति प्रिय आंदोलन, सबसे लंबा आंदोलन, और इसमें तमाम भाई तन से मन से धन से लग के इस महायज्ञ के अंदर अपनी आहुति डाल रहे हैं। मेरी भाइयों से एक प्रार्थना है, आप इसी प्रकार डटे रहे, लगे रहे। जीत बहुत नजदीक है, बहुत टाइम होगा। सरकार ने जितना भी हथकंडा अपनाना चाहिए था सारे अपना के देख लिया, किसी में सफलता नहीं मिली। और 19 तारीख को सेशन शुरू होने जा रहे हैं। वहां भी सरकार के ऊपर दबाव बढ़ेगा, यहाँ पब्लिक का भी दबाव है। तो मेरी भाइयों से प्रार्थना, जो इतने भाई हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी हाजिरी शुरू कर दें तो गर्मी बारिश होने वाली 1-2 दिन में यह समस्या मिट जाएगी। हालांकि बहुत बड़ी पीड़ा है, 47 डिग्री टेम्परेचर के अंदर यहाँ रोड के ऊपर बैठे हैं। लेकिन मैं तो एक बात जरूर बताना चाहता हूँ, जो हमारे जो दूसरे भाई हैं ये सोचते हैं कि कुछ समुदाय का विशेष का ही आयोजन है, आंदोलन है। लेकिन मैं कहता हूँ ये बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए हुए संविधान को सबका आंदोलन है। और इसके बाद अगर वो अभी नहीं चाहते तो आने वाले टाइम में पछताएंगे। लेकिन दुर्भाग्य क्या है देश का, शुरू से लेकर लास्ट तक ये जो क्लास बनाए जाति पाति का जो जहर घोल रखा है, इसके कारण देश को बहुत बड़ा नुकसान झेला है। मोहम्मद गजनवी जब अफगानिस्तान यहाँ आया, उसके साथ 11,000 सैनिक थे। सैनिक भी नहीं लुटेरे थे वो, और दिल्ली के अंदर यहाँ आके अटैक करा। उस टाइम दिल्ली की जनसंख्या थी 77,000। 30% लोगों ने लड़ाई लड़ी, 70% लोग छाते में खड़े खड़े देखते रहे। जो हिंदुस्तान का भविष्य का फैसला होना था, 11,000 ने 77,000 को काटा। अगर सारे इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ते तो 11,000 ने 77,000 को डाली से दाब के मारते हैं। लेकिन वो जाति पाति के कारण, वर्ण व्यवस्था के कारण सारा सिस्टम बिगड़ गया, और उसका खामियाजा इस देश ने 900 साल गुलामी झेली। उसी प्रकार मैं भाइयों को बताना चाहता हूँ, आज जो व्यवस्था बन रही है इसका खामियाजा अगर आज भी समाज नहीं चाहता तो आने वाले टाइम के अंदर बहुत बुरी दशा होगी। उन भाइयों को समझ में आनी चाहिए, इस तकलीफ को सबके सामूहिक मान के लड़ाई में शामिल हो, नहीं तो गरीब आदमी का गोबचे बन गया। जो 3 कानून लागू हुए उसके बाद में ना नौकरी मिलेगी ना कुछ नहीं, बेड़ा गर्क। अगर आप ईस्ट इंडिया के अंदर जाएंगे वहाँ 100 रुपये मजदूरी नहीं मिलती, रहने के लिए घर नहीं, बच्चों के लिए कापी किताब नहीं, फीस नहीं। और यहाँ से ही बताता हूँ, माता बहनों के बच्चों को चूचियों में दूध नहीं है, इतनी हालात है, शरीर पर कपड़ा नहीं है। और ये सरकार चाहती है कि किसी प्रकार का सिस्टम यहाँ भी बन जाए। सिर्फ आदमी रोटी खाने को अपनी प्रो को संभाल ले, बाकी सारे सदन छोड़ दे। 5% साहूकार, 95% गरीब जो मजदूरी करते हैं। आप अपने यहाँ बादले में देखते हैं, झज्जर में भी देखते होंगे, हम तो दादरी में डेली देखते हैं। जो सुबह सुबह बस स्टैंड के पीछे 1000-1200 मजदूर इकट्ठे होते हैं। मिस्त्री है, को मजदूर है, उसमें से 500-700 को मजदूरी मिलती है, रात से ज़्यादा बगैर मजदूरी वापस चले जाते हैं। देश बर्बाद हो जाएगा, ना नौकरी है, कुछ नहीं। कई करोड़ आदमी इस कानून लागू होते साथ रोड पर आ जाएंगे, मजदूरी मिलेगी नहीं। तो मेरे उन भाइयों से भी प्रार्थना कि सबसे पहले मार क्यों नहीं कहोगी। इस सरकार का क्या सिस्टम है, पहले आप देखिए, जब हम छोटे थे आप लोगों को खूब याद होएगा, राशन कार्ड पर चीनी, चावल सब कुछ मिलता था, मूंगफली का तेल, मटिया का तेल मिलता था। उसके बाद में सरकार ने फैसला कर दिया, भाई ये जो मिट्टी का तेल है ये नहीं दे सकते, आप सब्सिडी ले लो, गैस सिलेंडर ले लो। गैस सिलेंडर का नाम लेके मटिया का तेल गायब कर दिया। 2-4 महीने देखी सब्सिडी, वो सब्सिडी खत्म कर दी। अब आपने देखा वो कोई दिन पहले कह दिया कि सरसों का तेल नहीं है, इसके ऊपर भी सब्सिडी मारने से सब्सिडी भी खत्म कर, 2-4 महीना भी तेल वाला भी सौदा खत्म हो गया।
सर्वे कुछ बचते हैं, एक राशन कार्ड के ऊपर चावल और गेहूं लेते हैं, गरीब भाइयों को बीपीएल कार्ड देते हैं। अगर ये कानून लागू हो गया तो सरकार जब गेहूं और धान चावल खरीदेगी नहीं तो देगी कहाँ से? 2-4 सब्सिडी का बहाना करके ये राशन कार्ड वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो उन भाइयों ने जरूर सोचना चाहिए, अभी भी वक्त है, सब भाई मिलके अगर हमारा सारा ताना बाना एक लड़ाई लड़ेंगे तो कामयाबी मिलेगी। उन भाइयों को भी इसमें शामिल होना चाहिए। लेकिन गरीब आदमी कई बार हालात परिस्थिति कारण नहीं आता, लेकिन एक आध बार अपनी न्यूज़ जरूर दर्ज कर दें कि हम भाइयों के साथ हैं, सरकार के ऊपर दबाव बनेगा। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है, अब छत्तीस बरादरी के सब भाई जाति पाति से ऊपर उठ के जो सरकार की मंशा है, एक ही टारगेट है, कुछ काम मत करो, लास्ट में वोट बांटने के लिए जाति पाति का जहर घोल दो, उसका फायदा उठाते हैं। हमने कसम खा लो कि जाति पाति खत्म, काटा मार दो परमाने। हम सब भाई हैं, इंसान का चौला मिला, कोई करने के लिए आए धरती के ऊपर, वैसे नहीं आए, कोई तो कारण होगा। इसलिए कुछ ऐसा कर्म करके जाए कि आने वाली पीढ़ी याद रखे। इसलिए तमाम भाइयों को साथ लेके इस आंदोलन को मजबूत बनाए, सरकार को मजबूर करें। मुझे तो बड़ा महसूस होया, कल परसों भी देखा था यहाँ आपके प्रोग्राम में, ये वही समाज है, ये भाई के फूलों की माला, नोटों की माला डालते थे, भाई को यहाँ से मिला के भेजा था, और ये वे लुकते घूम रहे हैं और कहते हैं जो किसान नहीं है। अब ये किसान नजर में नहीं आते, ये वोट लेते थे जिसके कारण अब चौधरी मिली थी, और वो किसान नजर में आता लुकते फिर रहे हैं। अगर कोई प्रोग्राम करना है तो टाइम धर के आप करो, क्या दिक्कत है? कुछ पता तो चले। अब लोकमत सोकमा करके क्यों ड्रामा करे, मेरे समझ में नहीं। तो लोग चाहते नहीं, लोगों ने नफरत है तो फिर प्रोग्राम करने की जरूरत क्या है? लोकतंत्र के अंदर तो जनता आवाज, वॉइस ऑफ द पीपल, वॉइस ऑफ द गॉड, जनता जनार्दन की आवाज भगवान की आवाज होती है। इसलिए लोकतंत्र के अंदर जो आवाज है जनता की, उसकी सुनाई करते हुए तीनों कानून वापस करके किसान की बात को मानना चाहिए। 8 महीने से बैठे हैं मेरे बुजुर्गों, भाई आप लोगों की इतनी लंबी तपस्या, सब कुछ छोड़ के आप बैठे हैं। 24 घंटा के रिश्तेदारी में चला जाए, वहां से भगदड़ मार जाती है, भाई घर चलते हैं। सुबह जीव भोजन के निकलता है, शाम को अपने वापस घर पाना चाहता है। 8 महीने से बैठे और सरकार को कोई जू तक नहीं। फिर ये भी करे, ये किसान भी नहीं है। कितनी छोटी सोच, कितनी हठधर्मिता, और जो ऊपर हाजिरी लगाने वाले हैं, जो चमचागिरी करते हैं अपनी नौकरी बचाने के लिए, वो सूचना देते हैं कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, इस गरीब जनता की आवाज, इस गरीब जनता की बद्दुआ, 85% छोटी किसान की बद्दुआ इस सरकार को लेके बैठे मैं भाइयों को उत्तर प्रदेश वाला चुनाव हो रहा है, सबसे पहले भगदड़ हो रहा है ना माचा की अपन आदत याद रखे तो गोलियां तो जब बजा दी थी। इसलिए 2022 के अंदर जब भी उत्तर प्रदेश के अंदर हार होगी, उसका सबसे पहला विकेट हरियाणा के अंदर पड़ेगी और उसका सबसे ज्यादा असर सबसे पहले हरियाणा में होगा। तो जो भाई चक्कर काटे ना, आगे न्यू में बैठी रहेगी। जगत में कोई नहीं परमानेंट, पतलून पैरों पैंट जगत में कोई नहीं परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत रेस्टोरेंट ये सोचते वैसे बैठी रहेगी, उल्लू की रात जगेगी नहीं जगेगी। इसलिए अभी भी वक्त है, इन नेता लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ, इन भाइयों के अंदर आना पड़ेगा। जिस दिन मंत्री बना जाता है, ड्राइवर बॉडीगार्ड रोड पर छोड़ के जाते हैं, सरकारी गाड़ी वहीं छोड़ देते, टैक्सी जाना पड़ता है। और लास्ट में भाइयों के बीच में आना है, और लास्ट में 5 लाख भी भाइयों ने देनी है। इसलिए इसी ये समय है कि भाइयों के बीच में आके भाइयों के साथ देना और भाइयों के साथ मनाई से बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती। और दूसरे तो भाई हैं जो गाँव के अंदर ताश खेलते हैं, यार आके खेलना भाइयों के बीच में। और इस आंदोलन को मजबूत बनाना है। आपकी आवाज, ये पुराना रोहतक जिला, आपके दिखाए रास्ते पर, आपके अनुकरण में, आपके नेतृत्व में पूरा समाज चलता है। आप हमारे बहुत ही मुखिया कह सकते हैं, हमारा जो रोहतक जिले ने हर बार नेतृत्व किया। तो मैं भाइयों कहना चाहता हूँ, 2-3 नारे आप इतनी जोर से बुलंद करना कि हमारे बागड़ी इलाका बादली से लेके आवाज कतलाना टोल तक जाए। 2-3 नारे जोर से लगाना, इसी प्रकार लगे रहो, डटे रहो, जीत आपकी होगी। और कुछ भाई कह रहे थे कुछ वीडियो के बारे में, लाशा बोर्डवा की भाई डांडे वाले का नाम ले दिया। कुछ भाई इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, उन्हें इस बात से भी कोई मतलब नहीं है। उनका सिर्फ एक ये है, किसी दूसरे का क्रिटिसाइज करना। उनके चक्कर में न पड़ के अब जाति पाति या बेरते या एक दूसरे टांग खिंचाई का टाइम नहीं है। ये टाइम है इखलास का, ये टाइम है आंदोलन को जीतने का, इस अभियान को सफल बनाने का। किसी ने राजनीति करनी है, किसी के को खुंदक से वो बाद में लगा लेना, लेकिन अब जरूरी है जिस प्रकार
अर्जुन से पूछा कि तो तुम क्या दिखाई देता, बोले मुझे चिड़िया की आंख दिखाई देती तीर मारने के लिए। इसलिए हम सब का एक ही टारगेट है, हमने वो चिड़िया की जो आंख है 3 लोग को वापिस करना और MSP गारंटी लेना है। इसके अलावा हमारा कोई टारगेट नहीं है। तो तमाम भाई लगे जो दूसरे भाई एक दूसरे की टांग फंसाई में जो आगे क्यों लकड़ गया 5-6 को लकड़े फसल लकड़ते रहना कौन रोकता है। जिसे राजनीति करने और क्या करना चाहिए और कर लेना। अब टाइम है इखलास का, शक्ति के साथ मजबूती के साथ इस विजय को हासिल करना। तो 2-3 नारे मेरे कहने से लगाना, हमारे वहां तक आप लोगों की आवाज जाएगी। आपकी आवाज से और तमाम टोल लासा बॉर्डर, टेकरी बॉर्डर, संधू बॉर्डर, चाहे कितलाना टोल, चाहे मैयर टोल, चाहे कोई भी टोल, चाहे सारा लाओ, आपकी आवाज से ऑक्सीजन मिलते हैं। तो 2-3 नारे लगाना, किसान एकता, किसान एकता, खाप एकता, भाईचारा एकता, नारी शक्ति। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।